नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आए तो थे मेयर पद की भाजपा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के पक्ष में समर्थन जुटाने पर बंद कमरे में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि राज्य में माफिया और दलालों की सरकार सत्तासीन है, जंगल की जमीन की घेराबंदी की जा रही है, बेटी बहू की अस्मत लूटी जा रही है। कहा कि झारखंड में जनता की नहीं माफिया की सरकार है। उन्होंने कहा कि शैलेंद्र तो जीतेंगे ही, इनके साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। डॉक्टर चौधरी समाज से जुड़े व्यक्ति हैं। एक सवाल के जवाब में साहू ने कहा कि जो पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में खड़े हैं वह अलग अलग पड़ चुके हैं। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से पार्टी की अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। नगर निगम चुनाव में संदेश दिया जाएगा कि भाजपा ही साफ सुथरी सरकार देने में सक्षम है। कहा कि राज्य में विकास के कार्य ठप हैं। विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय राज्य में करिया मुंडा जैसे लोगों को धमकी दी जा रही है। झारखंड में चौतरफा गिरावट आई है। यहाँ जनता की सरकार नहीं बल्कि चंद माफिया की सरकार चल रही है। मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष रंजीत राय, ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। संगठन का निगाह बहुत कड़ी है और संगठन सारी बातों, सारी गतिविधियों को देखने का काम कर रहा है और जो भी इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं बहुत जल्दी पार्टी इस पर विचार करेगी और परिणाम आपको देखने को। क्योंकि कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को हटा दिया है जो कांग्रेस के विरोध खड़े हैं, तो भाजपा भी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? मैं तो बोल रहा हूं कि सारी गतिविधियों पर जो हमारे अनुशासन समिति के लोग हैं पार्टी के, अब तक कांग्रेस और बीजेपी का तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस वंशवादी और परिवारवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन किसी एक कार्यकर्ता को अधिकृत किया जा सकता है इस चुनाव में। और हम लोगों ने इस क्षेत्र से बहुत ही प्रबुद्ध समाज से जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं, वैसे श्री शैलेंद्र जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूँ कि भारी मतों से, इस क्षेत्र से, अधिकार मतों से चुनाव जीतेंगे और जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको पटकनी देख करके जो प्रत्याशी को समाज में संदेश देने का काम करेंगे। जो लोग जंगल की जमीन को लोग घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से संपत्ति बनाने का काम कर रहे हैं, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, कड़िया मुंडा जैसे शख्सियत को फोन से धमकी दी जा रही है, अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, मतलब चौतरफा गिरावट हुआ है। तो इस चुनाव के माध्यम से झारखंड की जनता, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ये बतलाने वाले हैं कि आप जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं, चंद लोगों की सरकार चला रहे हैं जो दलाल और माफियाओं से घिरी हुई सरकार है। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बद्री नारायण साहा डीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को ब्लेसिंग सेरेमनी एवं बाल वाटिका का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। उनके आगमन पर विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने पुष्पगुच्छ व सॉल भेंट कर स्वागत किया। डीएवी की वैदिक परंपरा के अनुरूप हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और गण्यमान्य अतिथियों ने सहभागिता निभाई। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित ब्लेसिंग सेरेमनी में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर मंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और दीप प्रज्वलन व फीता काटकर बाल वाटिका का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव है। प्राचार्य सचिन गर्ग ने बताया कि बाल वाटिका बच्चों के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम है। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि व बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। जिस भी व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की है, जीवन पर्यंत स्कूलों में गुजारे हुए दिन, स्कूलों के टीचर्स, स्कूलों के दोस्त इनको नहीं भूल पाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि विद्यालय के दौरान, स्कूली शिक्षा के दौरान जो आपके मित्र बनते हैं वो मित्र आपके दिल से बनते हैं और उस मित्रता में स्वार्थ का समावेश नहीं होता।
और जीवन में जब सफलता की ऊंचाइयां आप चढ़ते हैं और एलुमनाई का प्रोग्राम होता है कि इस स्कूल के इस बैच के बच्चों को मिलना है, तो आप एक उल्लास से भरकर उस मीटिंग में चलकर जरूर आते हैं, क्योंकि आपके मन में भी यह भावना होती है कि मेरे साथ 10वीं में पढ़ रहा मेरा सहपाठी आज कहाँ है, वो देखने की भी इच्छा होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप विद्यालय की शिक्षा के दौरान बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह होते हैं। विद्यालय आपके शिक्षक जो आपको आकार प्रदान करते हैं, जीवन भर वही आकार आपका रह जाता है। आज के इस भौतिकतावादी युग में जब शिक्षा का महत्व डिग्रियों और नौकरियों और सीटीसी के ऊपर निर्भर हो गया है, तब मुझको ये लगता है कि शिक्षा के उस मौलिक स्वरूप पर चर्चा भी बड़ी आवश्यक है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री, सिर्फ नौकरी या सिर्फ बड़ी सैलरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा के स्वरूप इस सनातन संस्कृति में आपके मानवीय गुणों को और आपके मानवीय मूल्यों को बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा कारण और कारक है। आगामी बाहा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मधुबन गेस्ट हाउस में प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता ने की, जबकि संचालन पीठ और प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज बरांडी ने किया। बैठक में पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, साफ सफाई, पेयजल, बिजली आपूर्ति और यातायात प्रबंधन जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न हो। एसडीओ संतोष गुप्ता ने कहा कि बाहा पर्व आदिवासी समाज का प्रमुख और आस्था से जुड़ा पर्व है, जिसे पूरी गरिमा और शांति के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी और पर्याप्त बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं की अग्रिम तैयारी पूरी करने को कहा। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पर्व के दौरान सभी आवश्यक इंतजाम चाक चौबंद रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मबल, संस्कार और नारी सशक्तिकरण की भावना को सुदृढ़ करना रहा। उद्घाटन मुख्य अतिथि संगीता सिन्हा, जिला संयोजिका स्वाति सिन्हा, विद्यालय संयोजिका निशा श्रेष्ठ एवं मधु श्रेष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन शालिनी राज ने किया। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक गीत हम ही माँ शक्ति हैं ने समूचे माहौल को ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं के बीच सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय की पूर्व छात्राओं की माताओं को मोमेंटो देकर नारी सम्मान का संदेश दिया गया। संयोजिका निशा श्रेष्ठ ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक मूल्यों को मजबूत करते हैं, जबकि स्वाति सिन्हा ने समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्ष और चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रण किया गया। बड़ी खुशी हुई और मैं बस इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप भारतीय संस्कृति को अपनाइए, भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है उनको अपनाइए, जिससे हम पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर भारतीय संस्कृति पर विशेष जोर दे सकें और अपने परिवार और अपने बच्चे और अपने आसपास के लोगों को इससे जोड़ सकें। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 अक्टूबर 2025 रानी दुर्गावती की जयंती से लेकर 19 फरवरी 2026 छत्रपति शिवाजी की जयंती तक ये कार्यक्रम का योजना तय की गई थी। यह कार्यक्रम पूरे देश भर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालयों में योजना तय की गई है और विद्यालयों के अलावा भी विभिन्न स्थानों में महाविद्यालय या संस्कार केंद्रों में भी ये कार्यक्रम बनाई जा रही है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सप्तशक्ति संगम का, जो 7 शक्तियाँ हम नारी को पहले से श्री विष्णु हरि के रूप में विद्यमान हैं, तो हम सारी शक्तियाँ महिलाएं विलीन कर देती हैं। इसकी वजह से आज परिवार बिखर रहा है। आज संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं और आज महिलाएं ही ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रही हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि सभी नारियाँ अपने अंदर सात शक्तियों को जागृत करके पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर हमारी भारतीय संस्कृति जो गौरव है, हमारे लिए गौरव की बात है, उसे अपनाएं और अपने विवाह की संस्कृति को भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप करें, फिल्मी उसे ना बनाएं और प्लास्टिक को निषेध करें और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। 100 वर्ष पूरा होने के पश्चात संघ के निर्देशानुसार विद्या भारती जो है सप्तशक्ति संगम कर रही है। वास्तव में माताओं में 7 शक्तियाँ विद्यमान है और उसके जागरण करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है।
ऐसा करने से माताओं का सम्मान मिलेगा। प्राचीन काल से माताओं का सम्मान कम मिला है और ऐसा करने से माताएं आगे आएंगी और देश हित में कार्य करेंगी। गिरिडीह जिले में हवाई अड्डे की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने नागरिक उड्डयन विभाग भारत सरकार को पत्र भेजकर गिरिडीह में एयरपोर्ट की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि झारखंड का यह महत्वपूर्ण जिला खनिज संसाधन, उद्योग, शिक्षा, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के कारण विशेष महत्व रखता है, लेकिन अब तक यहाँ हवाई अड्डे की सुविधा नहीं है, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, मरीजों और पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है। खंडेलवाल ने कहा कि गिरिडीह में एयरपोर्ट की स्थापना से आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, निवेश और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जिले में एयरपोर्ट स्थापना अथवा निकट भविष्य में हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं कार्रवाई की मांग की है। यह पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महाप्रबंधक संजय दुलारे को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसरित किया गया है। खंडेलवाल ने विश्वास जताया है कि सरकार इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। धनवार नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी दयानंद कुमार ने कहा कि जीत मिली तो धनवार की बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बगैर किसी पद पर रहे कई सामाजिक कार्य किए। प्राथमिकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि वार्ड मेंबर की टीम बनाकर कार्य किया जाएगा। 11 वार्ड पार्षदों के साथ योजना का प्राक्कलन बनाया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफसरशाही पर लगाम लगाया जाएगा, साथ ही नगर पंचायत में हावी बिचौलियों बाद पर अंकुश लगाया जाएगा। क्षेत्र में बन गया और वहाँ से जो बना वहाँ से पावर आने में जो परिपथ था उसमें भी हम लोग को काफ़ी दिक्कत करना पड़ा। सिग्नल लाइन लगाया था, उसको डबल हम लोग करवाए। 5 MVA का ट्रांसफार्मर 3-3, 4-4 इलाकों को दे दिया गया था। इस बार हमने बाबूलाल मरांडी के सहयोग से सीधे निर्देशक से बात करके 10 MVA का ट्रांसफार्मर हमने लगवाया। ये बाबूलाल मरांडी पूरे धनवार की जनता के सामने स्वीकार किए हैं। उस धर्मशाला में, सिद्धिविनायक धर्मशाला में, उन्होंने सबके सामने कहा कि दयानंद जी हमको उनके प्रयास से आपका ट्रांसफार्मर आया। अब जो ट्रांसफार्मर आया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना यहाँ बिगड़ा हुआ है कि वहाँ से यहाँ तक पावर आने में राज धनवार में 60 ट्रांसफार्मर है, 60, लेकिन किसी एक भी ट्रांसफार्मर में ब्रेकर नहीं है। एक जगह भी अगर कहीं फॉल्ट होता है पूरा राज धनवार की बत्ती गुल हो जाती है। यहाँ का जो वायर है, वायर इतना जर्जर है, गांव-गांव में केबलिंग हो गया, लेकिन धनवार में नहीं है। अब इसके कारण हर दिन 2 बार 3 बार तार में कहीं ना कहीं गिरता है, जिसके कारण पावर ब्रेक होता है। तो इन सारी बातों को हम समझते हैं गहराई से और हमें लगता है कि अगर हमें जनता ने मौका दिया तो बिजली व्यवस्था ऐसा सुदृढ़ कर देंगे कि कहना नहीं 24 घंटे बिजली का रहना है और गुणवत्तापूर्ण, ऐसे वोल्टेज वाला नहीं। अभी भी वोल्टेज 60 वोल्ट से 100 वोल्ट तक रहता है। हर घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ है, हर घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। इसके बिना लाइन की कल्पना आप नहीं करते। वो मेरा मुद्दा है। मेरा चुनाव चिन्ह माता का आशीर्वाद, माँ छठ का, माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद होता है, चूड़ियाँ, उनका आशीर्वाद है चूड़ियाँ। माँ ने भी हमें चुना है धनवार की जनता की सेवा करने के लिए। मैं इसको निराधार जाने नहीं दूंगा। मेरा चुनाव लड़ने का कभी इरादा नहीं था, इस बार भी इरादा नहीं था, लेकिन ये स्थिति को देख के हमें आना पड़ा कि इतना बड़ा काम सबके बस की बात नहीं है। इसमें सारा अनुभव कौन जोते। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम सारे जितना भी वार्ड मेंबर है, वो वार्ड मेंबर केवल नहीं है। मेरा काम का जो तरीका रहा है, किसी भी काम में हम पूरे समाज को बुलाते हैं और वहाँ से सारे लोग का टीम बनाते हैं, तो उस कार्य को अंजाम देते हैं। चाहे धर्म का काम हो, चाहे कुछ किसी तरह का समाज का काम हो, वही फार्मूला मैं इसमें भी अपनाऊंगा। मैं 11 वार्ड जो सदस्य है उनका तालमेल से ही सारा काम करूँगा। वो लोग के मिलके एक योजना का सारा प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर सभी के सहयोग से मैं अपना विकास काम तुरंत शुरू कर दूंगा। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, जो अफसरशाही हो रही है, आज जो अफसरशाही और इसके बीच जो बिचौलिया बनकर अपना राजनीति चला रहे हैं, उस पर मेरा पहला प्रश्न। उस अफसरशाही पर मैं पूरी तरह लगाम लगाऊंगा। इसका मेरे पास योजना बना हुआ,
वो योजना बहुत जल्दी आपके सामने हम पेश करेंगे। आज इसके बीच जो बिचौलिया जो लग के अपना राजनीति चला रहे हैं वो बिचौलिया बात को बदल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। धनवार नगर पंचायत में वार्ड संख्या 6 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार अभयकांत कुमार ने कहा कि धनवार नगर पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए युवा को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जीत मिली तो ब्लूप्रिंट बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद के पास कुछ योजनाएं आती है परंतु अतिक्रमण, नाले की समस्या यह मेरी पहली प्राथमिकता में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि धनवार में नगर पंचायत 7 साल से कार्यरत है पर व्यवस्था ऐसी है कि नाले का पानी मिक्स होकर पेयजलापूर्ति हो रही है। कहा कि समस्या कई है, लोगों को युवा पर विश्वास करना होगा। विगत 7 साल में आई योजनाओं का क्या हुआ कोई बताने वाला नहीं है। यही हाल यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था का है। रेफरल अस्पताल है, वह केवल मरीजों को रेफर करने के काम आता है। पहले तो नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं अभयकांत कुमार, मनिहारी चौक, वार्ड नंबर 6 का निवासी हूँ और मैंने इस बार निर्णय लिया है इस नगर पंचायत इलेक्शन में अपना चुनाव लड़ने का जो मैंने निर्णय लिया है उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं अपने आप में ये मानता हूँ कि मैं एक शिक्षित इंसान हूँ और समाज में अहम भूमिका रखता हूँ। हालांकि मेरा बचपन यहाँ से नहीं बीता ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई को लेके मैं नवोदय में पास आउट हुआ। उसके बाद मेरी MBA जेवियर्स से हुई, फिर मैं वापस आया। अभी मैं खुद की कंपनी चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ की जो स्थिति मैंने देखी, एक नगर पंचायत होने के बाद भी
जो यहाँ पे लोगों को मिला है, चाहे वो बिजली को हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोड की समस्या को लेके हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो दवाई को लेके हो, आप किसी भी चीज़ को लेके हो, एक नगर पंचायत में जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अहम चुनाव है जहाँ पे बुनियाद रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक युवा को आने की ज़रूरत है ताकि वो एक ब्लूप्रिंट बना के दे सके, एक सोची समझी प्लान पे काम कर सके और जो नगर पंचायत होने का दर्जा मिला है इसे, उसको वहाँ तक पहुँचा सके। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हालांकि मैं वार्ड परिषद के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो वार्ड परिषद के पास भी कुछ अधिकार रहता है काम को लेके। योजनाएं जो रहती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो लागू होती है हमारे वार्ड में, नालियों को लेके है। नालियों का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नालियाँ बहुत फंसी हुई है और बहुत सारी नालियाँ अतिक्रमण भी है। बहुत सारी नालियों की बात करेंगे तो वो सुचारू रूप से बनाया नहीं गया है। दूसरी चीज़ पेयजल को लेके यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अंडरग्राउंड पूरा केबलिंग बिछा हुआ है, तो जिसकी वजह से नालियों का पानी भी बहुत बार मिक्स होके पेयजल के रूप में आ जाता है घर के लोगों के घर के। तो एक सबसे बड़ी समस्या है। आप पूरे वार्ड में घूमे होंगे, पूरे राजधनवार में घूमे होंगे, नगर पंचायत होने के बावजूद यहाँ पे सोलर लाइट्स की समस्या है। लाइट्स को लेके प्रॉब्लम है। तो समस्याएं अनेक हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसका सिर्फ एक ही है कि आपको विश्वास इस बार युवा पे करना है, क्योंकि केंद्र तो योजनाएं भी भेज रही है, सारी चीज़ें दे रही है, लागू करने वाले लोग या तो भ्रष्टाचार का शिकार होकर बैठे हुए हैं या तो सत्ता में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। काम करने के जब वक्त आता है तो कोई आगे नहीं आता है। चुनाव जीतने के बाद अपने वार्ड में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, मेरी हर एक प्राथमिकता पहली नहीं रहेगी, सारी प्राथमिकता मेरी पहली रहेगी। चाहे वो आपके लिए नालियों का हो, चाहे वो पेयजल को लेके हो, चाहे वो आपको सोलर लाइट्स को लेके हो, या फिर आप देखते होंगे एक नगर पंचायत में बहुत ऐसे भारत में नगर पंचायत है जहाँ पे हर एक वार्ड में पुस्तकालय की सुविधा दी हुई है। इतने फंड्स आते हैं, लेकिन अगर आप फंड की बात करेंगे तो आज नगर निगम 7 साल से यहाँ पे सरकार चला रही, लेकिन कोई भी फंड रिलीज नहीं हुआ। इनके हिसाब से फंड आई है, लेकिन वो फंड गया कहाँ, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं। अभी तक वार्ड परिषद था यहाँ पे नहीं, तो लोगों को पता नहीं था कि हाँ सोलर लाइट्स का ईयरली अमाउंट्स आता है, नालियों को साफ कराने के लिए अमाउंट्स आता है, पेयजल को दुरुस्त रखने के लिए अमाउंट्स आता है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेंज पे चले जाएं तो सरकारी स्कूल जो भी हैं वो एकदम नरारत है। आप अस्पताल की बात करेंगे तो राजधनवार में एक तो रेफरल अस्पताल है। रेफरल अस्पताल अगर आप जाएंगे तो वहाँ से पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। रेफरल अस्पताल का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से पेशेंट को रेफर कर दिया जाए। रेफरल अस्पताल का मतलब ये होता है इमीडिएट फर्स्ट एड देने के लिए जो यहाँ पे अस्पताल को रेफर किया जाए, उस अस्पताल को, निजी अस्पताल को रेफरल अस्पताल किया जाता है। लेकिन यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि ना वहाँ दवा की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई डॉक्टर का नियमित वहाँ पे चालन हो रहा है, जिससे कि एक सुरक्षा मिल सके लोगों को स्वास्थ्य के। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने देवरी प्रखंड का दौरा कर रानीडी, भोजपुर, मंडरो और अशको सहित कई गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान वे दिवंगत कांग्रेस कार्यकर्ता संजय सिंह के गांव गम्हारडी पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बताया। साथ ही पर्वतोडी निवासी 26 वर्षीय गौतम कुमार राय के निधन पर उनके घर जाकर परिजनों से संवेदना व्यक्त की। दौरे में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी रही। मीडिया से बातचीत में धनंजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद अध्यक्ष भी सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि योजना के सभी धारकों को बिना गारंटी 20,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय और बैंकों के साथ बैठक हो चुकी है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।